दोस्तों, आप सभी ब्रिक्स संगठन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं आइए मोटा मोटा समझ लेते हैं। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसे 2006 में ब्रिक के रूप में स्थापित किया गया और 2009 में इसने औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में काम करना शुरू किया। वहीं 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। ये संगठन पश्चिमी देशों के वर्चस्व को, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ को चुनौती देने की दिशा में सक्रिय है। ब्रिक्स संगठन से भारत को भी कई फायदे होते हैं। ये संगठन वैश्विक व्यापार और निवेश को बढ़ाता है, जिससे भारत को नए बाजार और आर्थिक लाभ मिलते हैं। ब्रिक्स भारत को वैश्विक मुद्दों पर ज्यादा प्रभाव और सहयोग का मौका देता है। इसके अलावा ये संगठन विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। वहीं नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की आपसी रक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। नाटो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्टिकल 5 है, जो कहता है कि अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो अन्य सभी सदस्य देशों को उसकी रक्षा करनी होगी। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई नाटो देश ब्रिक्स में शामिल हो जाए, तो इससे हमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नाटो का ब्रिक्स में शामिल होना, जो मुख्यतः एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। इससे नाटो और ब्रिक्स के बीच रणनीतिक मतभेद और संघर्ष उभर सकते हैं, जो वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर ये आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में नए पहलू भी जोड़ सकता है। कुल मिलाकर इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई चुनौतियां और अवसर दोनों ही उत्पन्न हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से तुर्की ने इस बारे में ऐलान नहीं किया है। लेकिन भारत इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होने का प्रस्ताव भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है और कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। ऐसे में तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होना भारत के रणनीतिक हितों के विपरीत हो सकता है। ब्रिक्स का विस्तार हमेशा से विवादास्पद रहा है। चीन और रूस इसके समर्थन में हैं, जबकि भारत और ब्राजील ने विस्तार पर अपनी चिंताएं जताई हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के पूर्व राजदूत कमल सिब्बल का कहना है कि एक नाटो सदस्य का ब्रिक्स में शामिल होना संभव नहीं है। सिब्बल के अनुसार ब्रिक्स में तुर्की को शामिल करने से रूस को सुरक्षा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की ने कई बार पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। यदि तुर्की ब्रिक्स का हिस्सा बनता है तो ये भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्रिक्स की बैठक अक्टूबर 2024 में रूस में होगी, जहां इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होना एक वैश्विक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, वहीं भारत के लिए ये एक अवसर और चुनौती दोनों हो सकती है। ब्रिक्स के विस्तार पर भारत का दृष्टिकोण और रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को किस तरह से सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।